मेरा नाम अन्नपूर्णा सिंह है और 66 बीपीएससी एग्ज़ाम्स में मेरा चयन एज अ लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर हुआ है। बीपीएससी में ये मेरा प्रथम प्रयास था और ये एग्ज़ाम मैंने एज अ वर्किंग प्रोफेशनल क्वालिफाई किया है। अ ब्रीफ बैकग्राउंड अबाउट मी। मैं मूलतः पटना की ही निवासी हूँ और अपनी स्कूलिंग यहाँ कंप्लीट करने के बाद मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से बैंगलोर में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। इसके जस्ट बाद ही मैं इंटेल में एज अ सेमीकंडक्टर वेरिफिकेशन इंजीनियर एम्प्लॉयड रही और उसी दौरान मेरा बीपीएससी का ये पहला अटेम्प्ट मैंने दिया। इस एग्ज़ाम में मेरा मीडियम इंग्लिश रहा है और मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था। इस वीडियो में मेरी कोशिश रहेगी कि मैं ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए अपने सोर्सेज आप सबके साथ शेयर कर पाऊँ। मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि ज्योग्राफी ऑप्शनल जब मैंने ये मेंस लिखा था, सो द प्रिपरेशन वाज फ्रॉम द एक्सट्रीम स्क्रैच। मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं थी उस समय जब रिजल्ट्स आए थे और यही कारण था दैट आई मेड अ वेरी कॉन्शियस चॉइस कि मैं मेंस के लिए जीएस से ज़्यादा प्रपोर्शन ऑफ टाइम अपने ऑप्शनल को दूंगी बिकॉज ऑफ द पॉसिटी ऑफ टाइम दैट आई हैड बिकॉज ऑफ माई जॉब। तो ऑप्शनल के लिए द बेसिक बुक्स दैट आई फॉलोड, आई बी शेयरिंग दैट विथ यू। उसके पहले मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि आप सभी सबसे पहले जाके बीपीएससी के ऑप्शनल ज्योग्राफी ऑप्शनल का सिलेबस देखें। सिलेबस में आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ये मेंशन किया हुआ है कि क्या क्या सर्टेन टॉपिक्स हैं जो कि आएंगे। नाउ दिस सिलेबस इज़ अ सबसेट ऑफ द सिलेबस ऑफ यूपीएससी। यहाँ पे सब कुछ नहीं आता जो कि यूपीएससी में पूछा जाता है, तो आप प्लीज़ पहले एक बार सिलेबस के से गो थ्रू करिए। ये दो सेक्शंस में डिवाइडेड है, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी पहले सेक्शन के दो पार्ट्स और सेकेंड में ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो वही बुक्स फॉलो की थी मैंने जो बाकी लोग भी सजेस्ट करते हैं। सविंदर सिंह, एनसीईआरटीज ऑफ ज्योग्राफी, बहुत लोग 6 to 12 सजेस्ट करते हैं। मैंने हालांकि केवल 11th एंड 12th की ज्योग्राफी ऑफ एनसीईआरटी अच्छे से फॉलो की थी, कवर टू कवर, बहुत ही अच्छे से, लाइन बाय लाइन। तो दैट इज़ ऑल अबाउट एनसीईआरटी। इसके अलावा खुल्लर इज़ अ वेरी गुड सोर्स। अगर आप मैप्स के लिए उसे रेफ़र करेंगे तो इट इज़ अ वेरी बल्कि बुक, तो प्लीज़ उससे ज़्यादा परेशान ना हो। ये सारी बुक्स जो भी मैं सजेस्ट कर रही हूँ इसमें बहुत ही सेलेक्टिव रीडिंग करनी है आपको और बेस्ड ऑन द टॉपिक्स जो कि मैंशनड है सिलेबस में, केवल वही चीज़ें पढ़नी है। तो द वॉल्यूम ऑफ बुक देख के बिल्कुल परेशान ना हो। और इसके अलावा मैंने काफ़ी ऑनलाइन सोर्सेज की हेल्प ली थी। इसमें शबीर सर के कुछ वीडियोस हैं ऑनलाइन यूट्यूब पर अवेलेबल, वो मैंने एक्सटेंसिवली सुने थे। सर ने बहुत अच्छे से बहुत सारे कंसेप्ट्स एक्सप्लेन किए हैं, तो वो सब मैंने वहाँ से किया था। ये बताना चाहती हूँ कि जब मैंने बीपीएससी का मेंस एग्ज़ाम लिखा था तो मैं किसी कोचिंग से एसोसिएटेड नहीं थी, तो मुझे जो भी फाउंडेशन पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन थी वो मैंने ऑनलाइन या एक्सटेंसिव गूगल सर्चेस या फिर टॉपर्स के कुछ आंसर्स जो ऑनलाइन अवेलेबल हो जाते हैं उससे रेफरेंस लेके की थी। इसमें पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी जो है उसके लिए स्पेसिफिकली मैंने हिमांशु सर की पीडीएफ मंगवाई थी एक शॉप से, और उससे ही मैंने कवर टू कवर उस पीडीएफ को उस बुकलेट को पढ़ के किया था। इट इज़ अ वेरी गुड सोर्स, मुझे लगा बहुत ही क्लियरली एक्सप्लेन किया हुआ है उन नोट्स में। तो दीज वर माई सोर्सेज, द सेलेक्टिव वंस। इसके अलावा मैं एक चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करना चाहती हूँ कि जो मेरे लिए वर्क की whatever marks which I have got, वो इसलिए आए हैं क्योंकि मैंने एक टेस्ट सीरीज़ में इनरोल किया था और इट हेल्प मी एक्सट्रीमली। बीपीएससी पाठशाला की शाहिद सर की एक टेस्ट सीरीज़ है। सर ने बहुत ही अच्छे से बहुत टाइमली इवैल्यूएशंस दिए थे, और अगर मैं टेस्ट नहीं भी लिख पाती थी बिकॉज ऑफ अगर ऑफिस का लोड थोड़ा बढ़ गया है, तो प्रॉपर कॉपीज़ रहती थी कुछ सब्जेक्ट कुछ टेस्ट की, और मैं उन्हें रेफ़र किया करती थी, जिससे मुझे पता चलता था कि मेरा कंपटीशन कितने ही अच्छे लोगों से है। सो एक्चुअली इट गिव्स यू अ पुश कि आपको थोड़ा सा इम्प्रूव करना है, एंड ऑल्सो एन आइडिया एंड अ डायरेक्शन कि आपको किस दिशा में इम्प्रूव करना है। तो मेरा सजेशन ये है कि अगर आप
के लिए पॉसिबल है तो प्लीज़ एक अच्छी टेस्ट सीरीज़ में इनरोल करें और अच्छे से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें। ऑप्शनल के लिए मैंने माइक्रो नोट्स भी बनाए थे। मुझे कम समय मिलता था, फिर भी मैंने कोशिश की थी कि जो भी सब टॉपिक्स दिए हुए हैं सिलेबस में ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए, उनके लिए मैं शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करती थी और वो मुझे बहुत ही काम आए एग्ज़ाम के लिए भी। लास्ट में उन सब से क्वेश्चंस मैंने देखे कि डायरेक्टली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर आप PYQs को एनालाइज करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि देयर इज़ अगेन अ पैटर्न जिसमें कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और अगर आप उस पैटर्न को क्रैक कर पाते हैं तो आपको एक बेसिक आइडिया रहेगा कि आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है। ऑल्दो इट इज़ सजेस्टेड कि आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करके जाएं, बट अगर आप मेरे जैसे हैं जिनके पास थोड़ी सी पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम थी तो आप उन सेलेक्टेड मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को टारगेट कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप अपना सिलेबस ले, अपने PYQs ले और उनके साथ थोड़ा सा समय देके बैठे, एंड आई थिंक ये बहुत ही हेल्पफुल था प्रिपरेशन के स्टार्टिंग में। इसके अलावा मुझसे कुछ जूनियर्स एंड कुछ कॉलीग्स ने ये भी पूछा है कि ज्योग्राफी ऑप्शनल में एक सर्टेन सेट ऑफ क्वेश्चंस आते हैं विथ रेफरेंस टू बिहार, तो उसके लिए क्या सोर्सेज थे। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आप कोशिश करिए कि आप उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर जाएं। उसके लिए आप रिसर्च करके, गूगल करके या कहीं से किसी बुक से आंसर्स खुद से सर्च करके निकालेंगे तो पहली बात तो ये होगी कि आपने उतना टाइम इन्वेस्ट किया है तो आपको वो क्वेश्चंस याद रहेंगे और उससे आपके सर्टेन सेट ऑफ क्वेश्चंस प्रिपेयर भी होते जाएंगे, नोट्स भी बनते जाएंगे। इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार बहुत ही ब्यूटीफुल सोर्स है अगर आपको कवर करना है बिहार से रिलेटेड ये सारे एस्पेक्ट्स को। वहाँ पे बहुत अच्छे से स्कीम्स भी गिवन है, द डेमोग्राफी एक्सेट्रा इज़ ऑल्सो वेरी नाइसली गिवन। सो प्लीज़ आप उसके डेटा को और फैक्ट्स को अच्छे से कोट करने की कोशिश करें। आप अपना एक कॉन्शियस माइंडसेट रखें कि आप इन चीज़ से अपने आंसर्स को सब्सटैंशिएट करेंगे और ये बहुत ही अच्छा वैल्यू एडिशन करेगा आपके आंसर्स के लिए, इवन इफ आप बहुत ही लिमिटेड स्टडी कर रहे हैं तो। आई एम डन विद द टेस्ट सीरीज। इसके अलावा बेसिक ज्योग्राफी की नॉलेज आपको होनी चाहिए और उसको ही आपको इन डेप्थ जाना है। तो अगर आप मेरी तरह फॉर द कमिंग मेंस अगर आप स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल परेशान ना हो कि आपको बहुत सारी चीज़ें करनी है। आई नो कि ये कभी कभी बहुत ज़्यादा लगता है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल कि इतने कम समय में इतने सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, but trust me it is the important ones at least you can definitely clear। तो आप उन टॉपिक्स के एक एक करके प्रायोरिटाइज करके उनके नोट्स बनाते जाएं और NCERTs को भी अच्छे से रेफर करें। फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर एक आई थिंक द फर्स्ट क्वेश्चन वाज ऑन प्लेट टेक्टोनिक्स और वो मैंने NCERT से ही थोड़ी सी रेफर की थी एंड आई रोट द एग्जैक्ट सेम आंसर देयर एंड आई यूज्ड डायग्राम्स जो भी मैंने बुक्स में देखे हैं, जो भी मैंने कहीं पे भी पढ़ा तो देखा है। तो प्लीज़ अपनी आईज ओपन रखें, कहीं पे भी अगर आपको कुछ अच्छा डायग्राम दिखता है, कहीं फिलोसफर्स के नाम दिखते हैं, जो थ्योरी अगर आपको लगता है कि अच्छा ये किसी चीज़ से लिंक हो सकती है, दीज आर सम ऑफ द वेरी गुड ट्रिक्स टू मेक योर आंसर ज्योग्राफिकल इवन इफ द क्वेश्चन इज़ अ लिटिल जेनेरिक। तो इसके अलावा आपको ये ज़रूर कोशिश करनी है कि आपके फिंगर टिप्स पे मैप्स रहें, क्योंकि आप ज्योग्राफी ऑप्शन के स्टूडेंट हैं तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये ऑलरेडी आपके फिंगर टिप्स पे ही होगा। द मैप ऑफ द वर्ल्ड, द मैप ऑफ इंडिया एज वेल एज द मैप ऑफ बिहार। तो जहाँ भी आपको कहीं भी स्कोप दिखता है प्लीज़ एक मैप बनाएं, उसे अच्छे से लेबल करें, उसे बॉक्स करें। बट having said that, diagrams should come in your answers organically और वो बिल्कुल भी फोर्स्ड नहीं लगना चाहिए और ना कि एग्जामिनर को ये लगना चाहिए कि आपने पेजेस भरने के लिए डायग्राम्स को यूज़ किया है। उसका साइज़ काफ़ी प्रोपोर्शनल होना चाहिए। आप रीजनल मैप्स की भी सहायता ले सकते हैं और मेक योर आंसर्स सच दैट एग्जामिनर के लिए ये ईजी हो डिसाइफर करना कि आप समझ पाए हैं द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। पॉइंट्स फॉर्मेट में आंसर्स लिखें, पैराज में भी लिखें बट बहुत लंबे पैरा ना लिखें, फ्लो चार्ट्स का एक्सटेंसिव यूज़ करें। इट मेक्स इट ईजियर एंड बेटर फॉर द रीडर जो भी आपकी कॉपीज चेक कर रहा है टू अवॉर्ड यू मार्क्स। तो मेक इट ईजियर फॉर देम ताकि वो आपको मार्क्स दे पाए।
इसके अलावा मैंने देखा कि बिहार स्पेसिफिक के ऊपर भी क्वेश्चंस जो थे एंड वो बहुत ही ज़्यादा डाउट्स पूछे जाते हैं मुझसे। तो फॉर एग्जांपल सेटलमेंट पैटर्न पे बेसिकली अगर एक क्वेश्चन आया है तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको कहीं और में भी ना मिले, पीडीएफ्स ना अवेलेबल हो, बट आप अपनी जेनरिक विजडम से ये लिंकेज डाल सकते हैं कि बिहार के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, बिहार की ज्योग्राफी के बारे में आपने अलग से पढ़ा हुआ है, और अगर सेटलमेंट पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहा है तो लीनियर सेटलमेंट, देयर आर सो मेनी रिवर्स, तो आप उनको शो करके लीनियर पैटर्न शो कर दीजिए, जहाँ पे ज़्यादा डेंसिटी है वहाँ पे शो करिए, जो भी आपने थ्योरीज पढ़ी हैं पेपर 1 में उससे एम्प्लॉय करिए यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल अगर इंडियन ओशन के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है तो कोशिश करिए कि आप उससे रिमलैंड से कनेक्ट कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर यूक्रेन वॉर के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है तो हार्टलैंड से कनेक्ट करिए, अगर इंडस्ट्रीज़ के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है तो वेबर से कनेक्ट करिए, और ये भी कोशिश रखिए कि आप करंट अफेयर्स जो भी पढ़ रहे हैं उसे आप अपने आंसर्स में एम्प्लॉय कर पा रहे हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन आता है कि फ्लड्स के ऊपर, तो फ्लड्स का जो भी आपने अपना कंटेंट प्रिपेयर किया है वो बिहार स्पेसिफिक या फिर इन जनरल वो ज़रूर लिखें, बट कुछ एक अगर रीसेंट एग्जाम्पल आपको पता है दैट विल ऐड वैल्यू टू योर आंसर, और वो आपको थोड़ा सा स्टैंड आउट करने में मदद करेगा। तो दीज आर सर्टन स्मॉल टिप्स जो मुझे लगता है कि आपके लिए वर्क कर सकते हैं। हमें पता रहता है कि हमें ये चीज़ें डालनी हैं, बट उतने कंस्ट्रेन्ड एनवायरनमेंट में और कम टाइम में ये सब एम्प्लॉय कर पाना कभी कभी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसमें अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है इनफ अमाउंट ऑफ टाइम तो वो ऑर्गेनिकली और ऑटोमेटिकली आपके हाथ से वो आंसर्स में जाएगा ही। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सजेशन दैट एनी एस्पिरेंट और एनी पर्सन हु हैज़ क्वालिफाइड द एग्जाम वुड गिव यू इज़ आप इनफ अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस ज़रूर करें फॉर मेंस। आंसर राइटिंग एंड राइटिंग द आंसर, these are two different things. Answer writing is a skill and writing the answer is basically you sitting down and giving that amount of dedicated hours practicing, और ये दोनों ही चीज़ आपको ओवर द टाइम आ जाएगी अगर आप कॉन्स्टेंटली इसमें लगे रहते हैं। तो इसके अलावा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या टेस्ट सीरीज़ के अलावा ज्योग्राफी ऑप्शनल में आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है, एंड वो है कि आप द चॉइस ऑफ क्वेश्चंस जो पिक कर रहे हैं वो अच्छे क्वेश्चंस हो जिससे आपको रिवॉर्डिंग मार्क्स मिल पाए। ये विजडम प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा, और आपको वैसे क्वेश्चंस पिक करने हैं जिसमें एग्जामिनर्स आपको बेटर मार्क्स प्रोवाइड कर पाए और आप उतना कंटेंट द गिवन अमाउंट ऑफ पेजेस में या जितना भी वो मार्क्स डिमांड कर रहा है उसके अकॉर्डिंग लिख पाएँ। तो प्लीज़ प्रैक्टिस करें, ऑप्शनल के लिए नोट्स भी बनाएं। मैंने जीएस के लिए उतने अच्छे से नोट्स नहीं बनाए थे, बट ऑप्शनल के लिए ज़रूर कोशिश की थी। और ऑप्शनल एक ऐसा सब्जेक्ट होता है किसी भी डिसिप्लिन का जो कि आपके इन या आउट होने के बहुत ही बड़ा डिसाइसिव फैक्टर प्ले करता है। तो आप अगर उसे थोड़ा सा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट देंगे तो वो अच्छे मार्क्स ज़रूर आपको ला के देगा। एंड आई विश कि ज्योग्राफी ऑप्शनल के जो भी स्टूडेंट्स इसे देख रहे हैं आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे। मैंने भी डीकेटी के ही प्लेटफॉर्म से बहुत सारे टॉपर वीडियोस देखे थे और उससे ही मुझे आइडियाज़ मिला था। टू ईच देयर ओन, सबकी अपनी अपनी स्टाइल ऑफ स्टडिंग होती है और आप उसे अपने हिसाब से टेलर करिए। जो भी अगर आप कहीं पे भी वीडियोस देख रहे हैं किसी के सजेशंस, इट इज़ इंडीड अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर मी करंटली कि मैं इसी प्लेटफॉर्म पे अपने सजेशन शेयर कर पा रही हूँ, एंड आई फील रियली हम्बल्ड। अगर आप में से किसी को भी इससे मदद हो पाती है सो आई विल बी सक्सेसफुल। आई एम वेरी थैंकफुल टू द इंटायर टीम ऑफ डीकेटी फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म, एंड आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छा परफॉर्म करें। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।